ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। और दोस्तों सेल्फी तो आजकल एक फैशन हो गया है, क्योंकि दोस्तों घर से निकलते हैं लोग कॉलेज पढ़ने के लिए और पढ़ने के बजाय कॉलेज में चलाते रहते हैं फोन और बजा के सुनाते रहते हैं रिंगटोन। और दोस्तों नाना पाटेकर जी शूटिंग के दौरान सेट पे रेडी थे, तभी एक युवक आता है सेल्फी लेने और नाना पाटेकर जी उसे बजा डालते हैं। और दोस्तों राहुल गांधी जी ने 5 किलो टाइट डाला और बीजेपी सरकार को धो डाला। अभी मजा आएगा ना भिड़। मोदी जी कहते हैं मोदी जी की गारंटी। देखिए लोग हंस रहे हैं, ये देखिए लोग हंस रहे हैं। नहीं भाइयों बहनों, वो सच बोल रहे हैं। मोदी जी की गारंटी का मतलब अदानी की गारंटी। मोदी जी की गारंटी है जो अदानी जी चाहेंगे छत्तीसगढ़ में, जो भी वो करना चाहेंगे, किसानों की जो भी जमीन उनको चाहिए, जो भी खदान उनको चाहिए, जो भी स्टोरेज की फैसिलिटी उनको चाहिए, जो भी कोयला की खदान उनको चाहिए, मोदी जी की गारंटी है अदानी जी को वो दे देंगे। और ये सिर्फ भाइयों में छत्तीसगढ़ में नहीं है, ये पूरे देश में है। जहां भी मोदी जी की सरकार बनती है, मोदी जी अदानी जी की गारंटी करके चले जाते हैं। कहते हैं मेरी गारंटी है अदानी जी, जो भी आपको चाहिए नरेंद्र मोदी आपका मित्र आपके हवाले कर देगा। यह गारंटी है नरेंद्र मोदी जी की। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और दोस्तों स्मृति ईरानी जी फिर से फेंकना प्रचंड कर दिया है और जनता के जीवन में आनंद ही आनंद कर दिया है। अब ऐसे देश में एक गरीब परिवार को सहारा मिलता है नरेंद्र मोदी का और सालाना 5 लाख रुपए की मुफ्त का उपचार आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत मिलता है। छत्तीसगढ़ में अब तक 28 लाख लोग मुफ्त का उपचार करा चुके हैं। अब हमने मोदी गारंटी दी है कि ये राशि बढ़ाकर 10 लाख रुपए हो जाएगी। अब जब बीमारी होती है किसी घर में, आप अपने घर परिवार में महिलाओं से पूछ लीजिए, उनका स्वभाव ये होता है कि ठीक है मेरे पास अगर घर में पैसे नहीं है तो मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का, या फिर औषधि नहीं लूंगी, चला लूंगी काम, या घर से कोई नुस्खा ले लूंगी। अब उस महिला को इस बात का आश्वासन है कि वो देश में 27,000 रजिस्टर्ड हॉस्पिटल्स हैं, वो कहीं भी जाकर अपना इलाज करा सकते हैं और कराया है महिलाओं ने। A few moments later. और दोस्तों प्रियंका गांधी जी ने 5 किलो टाइट डाला और बीजेपी को धो डाला। इनके जो सारे नेता हैं ना, बड़े विचित्र टाइप के नेता हैं। पहले तो हमारे सिंधिया जी, जानते हैं मैंने उनके साथ यूपी में काम किया। अब क्या है, कि कद में थोड़े छोटे पड़ गए हैं? लेकिन अहंकार में तो भाई वाह भाई वाह। जब हम काम कर रहे थे यूपी में काम कर रहे थे तो देखो यूपी वालों की, तो हम भी यूपी के हैं, आदत है हम लोग शिकायत, गुस्सा, नाराजगी सब निकाल देते हैं। महाराज बोलने की आदत नहीं है। लेकिन भैया उनके पास जो भी कार्यकर्ता जाता था कहते दीदी कि हम क्या करें, महाराज महाराज कहना पड़ता है, हमारे मुंह से नहीं निकलता तो फिर कुछ काम ही नहीं होता हमारा। गजब बेइज्जती है। वैसे उन्होंने अपने परिवार की परंपरा अच्छे से निभाई है। विश्वासघात तो बहुतों ने किया है, लेकिन इन्होंने ग्वालियर और चंबा की जनता के साथ विश्वासघात किया है। आपके पीठ में छुरा भोंका है, बनी बनाई सरकार को गिरा दिया, और वो बनी बनाई सरकार आपकी थी, आपने वोट दिया था उसके लिए। 3.5 साल से इस सरकार ने आपको 21 रोजगार दिए हैं। वो सरकार कांग्रेस की थी,
मैंने जैसे कहा, छत्तीसगढ़ में देखिए बेरोजगारी का दर क्या है। आप ही के साथ धोखा हुआ है। और दोस्तों 2024 के चुनाव को लेकर क्या बोलती है जनता? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कांग्रेस ने 70 साल में दिम्मक की तरह भारत को खा लिया है, अंदर से खोखला कर दिया है। आज भारत को जो कोई बाहर नहीं जानता था, आज मोदी जी से हर कोई नमस्ते। जो बाइडेन जो आके खुद आके हाथ मिलाते हैं, मनमोहन सिंह ऐसे खड़े रहते थे। देश जरूरी है, सबसे इम्पोर्टेंट देश है। देश इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए सबसे जरूरी देश है। न मेरी सिटी न कोई बात, मोदी भक्त है क्योंकि मोदी जी ने आज जो कुछ हुआ है देश का विकास वो मोदी जी के। आज जो जीडीपी है 3.4 ट्रिलियन की बनी है, आने वाले वक्त में चाइना को भी पछाड़ के वक्त आएगा, एक दिन वक्त आएगा जापान को भी पीछे छोड़ेंगे, चाइना को पीछे छोड़ेंगे और अमेरिका को पीछे छोड़ेंगे। अगर मोदी की तरह इसमें रहे लोग आए तो, अगर कांग्रेस आई तो वह फिर वही स्थिति जैसे चाइना की 1962 की हार का कारण, पकड़ोगे तो भी आवाज आएगी। एक मिनट, 1962 की हार का कारण नेहरू को मानता हूं मैं। भारत के सिर में पीछे से सूरा घोपा गया, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। हिंदू चीनी भाई भाई, हिंदू चीनी भाई भाई ऐसे कह के भारत का पूरा सत्यानाश कर दिया है इस कांग्रेस ने। परिवारवाद के एकदम खिलाफ है भैया, सीधी बात है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। पहले चोरी छुप के वोट खरीदते थे, अब खुलेआम हो रहा है। 3,500 महिलाओं को देकर खुलेआम हो रहा है, तो कुछ योजना को कोई अर्थ भी तो हो। मामा जी को चाहते हैं? मामा जी नहीं आएंगे। नहीं आएंगे? क्यों नहीं आएंगे? अब सीधे बेरोजगारों नकली बहन योजना चलाई है, नकली इतनी बड़ी योजना। 18 साल हो गए उनको, अभी बहनों की याद आई, पहले याद नहीं आई। 38 लाख युवा बेरोजगार हैं केवल। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। 52,000 फॉर्म भरा है उसके, 8,000 प्रशिक्षण के 52,000 फॉर्म भरा है। अगर प्रशिक्षण आंकड़ा कितना बड़ा है, 52,000 फॉर्म भरा है। अगर प्रशिक्षण के लिए सभी युवा अगर होते तो फॉर्म सीधे 20-25 लाख होते हैं ना। और अगर बेरोजगारी की बात करें तो पटवारी के 14 लाख फॉर्म थे, कांस्टेबल के अभी 11 लाख हैं और वन रक्षक के 13 लाख थे। अगर बेरोजगारी नहीं है तो फिर फॉर्म भी कम होने चाहिए। जी साबित होता है कि बेरोजगारी का आंकड़ा क्या है। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। कौन होना चाहिए अगला प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी। मोदी जी क्यों भैया? मोदी जी क्यों होना चाहिए? इसलिए होना चाहिए, आज के टाइम में देखिएगा कि मोदी जब से आया है पाकिस्तान इतना परेशान है कि अब वो बोलता है कि आपने हमारे यहाँ जितना सैनिक को मार दिया, इतना वो कर दिया। पहले हम लोग पाकिस्तान से परेशान रहते थे, आज पाकिस्तान हमसे परेशान रहते हैं। और चाइना वाले को देखिए मुंह तोड़ जवाब देता है मोदी सरकार, यही मोदी सरकार। जी कहाँ से? मैं गाजियाबाद से। अच्छा ये बताइए, अगले साल इलेक्शन है 2024 में, कौन होना चाहिए अगला प्रधानमंत्री? मोदी जी ने बहुत अच्छा काम करे हैं, तो हम चाहते हैं नेक्स्ट मोदी जी आए। हाँ जी, मोदी जी ने बहुत अच्छा करा है ना, बहुत विकास करा है, बहुत अच्छा काम किया है। हम चाहते हैं मोदी जी जीते। क्यों मोदी जी को होना चाहिए? मोदी जी इसीलिए होना चाहिए, देश में इतना विकास हुआ है, देखिए कितना सफाई हुआ है, हर चीज़ के लिए गैस सिलेंडर, हर चीज़ के लिए सुविधा दिया है मोदी जी ने। इसलिए हम चाहते हैं मोदी जी आए। मोदी जी जितना चाहिए मोदी जी। थैंक यू। सुनिए, अच्छा राहुल जी को सुना है आपने? वो लगातार जनता की आवाज उठाते हैं, वो कहते हैं कि मोदी जी ने कुछ किया नहीं है, जनता के हित में कुछ नहीं, क्यों नहीं किया है? वो देखते नहीं, वो तो ऐसे ही बोलते रहते राहुल जी तो, लेकिन मोदी जी ने कितना काम किया है ना। देखिए जनता खुद ही जनता जानती है कितना मोदी जी ने काम करे हैं, लेकिन राहुल जी तो यही बोलते हैं कि कुछ नहीं करा है करके, लेकिन मोदी जी ने बहुत अच्छा करा है। हम चाहते हैं मोदी जी आए। वजह बताइए, एक वजह बताइए क्यों होना चाहिए मोदी को, कारण क्या है? कारण ये देखिए, पहली बात तो देश में कितने विकास हुआ है, हर जगह महिलाओं के लिए भी कितना सुविधा हुआ है ना, इसलिए हम चाहते हैं कि मोदी जी आए। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। मेरा छोटा भाई अकबर मेरे दिल का टुकड़ा है, मेरा भाई मेरा कलेजा है। बहुत तकालीफ मसाइब उठाया वो अपनी जिंदगी में। 2 दिन तक अकबर खाली सलाम करके चले जाते थे। अकबर आके मेरे को बोले, क्या करे भाई आप ये? मेरी पार्टी में भी कोई लोग, बहुत लोग शिकायत करे, क्या कर रहे आप ये? मैं समझाया उनको, मिला भाई आपने मुझे इख्तियार दिया, मैं फैसला लिया, मगर मेरी नीयत में इखलास है। मैं अपने तेलंगाना के मुस्तकबिल को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। मैं आपके उजड़े हुए घरों पर अपना सियासी महल तामीर नहीं करूंगा, ना कभी क्या ना करूंगा इंशाअल्लाह ताला। जिस दिन तेलंगाना में किसी बच्चे को मारा जाएगा, क्या तुम नहीं देखे कि हथकड़ियों में गोलियां मार दी गई?
क्या तुम नहीं देखे कि बुलडोजरों के घरों को तोड़ दिया गया? मैं वो सियासत नहीं कर सकता, ना कभी करूंगा। हां, मंजलिस को फैलाने का जुनून है, मगर जहां पर बात आपके मफादात की हिफाजत करने की आएगी, हम अच्छा फैसला लेंगे और अच्छा फैसला लेते आए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे इल्तिजा है कि आप मेरे इस फैसले की लाज रख लो। आप तमाम से मेरी अपील है कि आप मेरे इस फैसले के अल्लाह में से दुआ करता हूं कि अल्लाह, मैं अल्लाह से यही गिड़गिड़ा के दुआ करता हूं, या अल्लाह तू मेरी दिलों का हाल तू जानने वाला है। तेरी दौलत तू जो मुझे दिया तेरे हबीब को उम्मती बनाकर, वही सबसे बड़ी दौलत है। मुझे इससे बढ़ के कोई दौलत नहीं चाहिए मेरे भाई। मैं आज असर की नमाज पढ़ रहा था चिवड़ला की एक मस्जिद में। वहां के मस्जिद के सदर साहब इतनी मोहब्बत से पेश आए, मेरे को सर माथे से पेशानी पे चूमे, लपटा लिए और बोले, आप हमारे एमपी थे असद साहब, यहां पर आए थे आप। ये दौलत कहां से मिलती भाई मेरे? करोड़ों रुपये रखने वाले को मोहब्बत नहीं मिलती जो आप मोहब्बत देते हैं। आज मैं दौरा कर रहा था जुबली हिल कॉन्स्टिट्यूंसी में, लोग, मैं एक साहब से जाके हाथ मिलाया, लोग बोले नहीं साहब इन्हों जरा भयके हुए है। मेरा नहीं, भयके हुए नहीं है, मैं देख रहा हूं इनको। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। मैं जाके हाथ मिलाया, मिलाते हाथ पकड़ के बोले मेरा शेर आ गया, मेरा शेर आ गया। मेरे भाई ये मोहब्बत कहां से, कौन खरीदेगा इस मोहब्बत को? बोलो कौन खरीदेगा इस मोहब्बत को? एक गूंगी औरत से मिला जिसको बेजुबान है याकूतपुरा के खलंदर नगर में। देखो आप वीडियो, मेरे को बुला के बोल रही, इशारों से बोल रही, और उसके बाद उसने कहा कि मैं उनको डाली, मैं मेरे वालिद को डाले। बोले हाँ हाँ सालार को डाली। कौन कौन ये कहां से लाएंगे? कौन खरीदेगा इस दौलत, इस मोहब्बत को? मैं तो इसमें ही खुश हूं, इसी में खुश हूं। 3-3 घंटे धूप में पैदल चलते, जब ऐसे लोग मिल जाते तो जिस्म में ताकत आ जाती। जब आप लोग दुआ देते कि अच्छा काम कर रहे, करते रहो, काफी है। मेरे भाई, हम लोग सिर्फ आपसे, आपकी दुआओं का मोहताज था और हमेशा रहूंगा। मेरी आप तमाम से अपील है कि 30 नवंबर के दिन इस रियासत को बचा लो। आप इस रियासत को बचा लो, खुदा के लिए मेरी बात सुनो। आप एक हो जाओ। मैं पूरे इखलास के साथ, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, इस रियासत को बचा लो। इस रियासत को वो जगह मत बनने दो मेरे भाई जहां पर राजस्थान में जुनैद और नसीर को राजस्थान से कांग्रेस की हुकूमत ने उठाकर हरियाणा में ले जाकर जला दिया जाता है। एक जुनैद नसीर मर गए और नहीं मरने चाहिए। मैं अपनी सियासी ताकत का इजाफा जुनैद नसीर की मौत पर नहीं कर सकता, उनके इंसाफ के लिए लड़ना भी है। मेरी आपसे अपील है कि इन तमाम बातों पर गौर करिए, एक अच्छा फैसला लीजिए। विकाराबाद से मामू को कामयाब करिए, परगी से मामू को कामयाब करिए, तांडूर से मामू को कामयाब करिए, चिवड़ला से मामू को कामयाब करिए, कोडंगल से आरएसएस अन्ना को घर में बिठाइए। यही नहीं, अभी और सुनिए। आरएसएस अन्ना को घर में बिठाइए। तो आप तमाम लोग, मेरी आपसे गुजारिश है कि हाथ उठाकर आप बता दीजिए कि 30 नवंबर को आप मामू का साथ देंगे। आप तमाम लोग मामू को तीसरी मर्तबा इस रियासत की जिम्मेदारी देंगे? देंगे? आप कामयाब करेंगे मजलिस को? 9 सीट पर कामयाब करेंगे? तो मेरे साथ नारा लगाइए, तेलंगाना जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।